हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट एनर्जी क्या है। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कर लीजिए। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए करंट एनर्जी क्या है। हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, प्लीज गाइड करिए करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। Bottom of the deck we have Seven of Pentacles. First card we have Four of Athens. Second we have Sun. Third, the Battle Wagon, Chariot. The High Priestess. Oh, the High Priest. आज ये कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, मतलब इक्वालिटी, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल energy rising, equal awakening, equal transformation. Page of Athens, the horned god yani devil. We have Knight of Athens, Ace of Athens, Page of Wands, Ace of Wands, the moon, sun, moon, King of Chalices. अच्छा, Knight of Wands, Hanged Man, Oak King. बॉटम से सेवन ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी तो ये बता रही है कि आपके पार्टनर किसी तरीके का डिसीजन बना चुके हैं, और ये जो डिसीजन है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन को खत्म करने से रिलेटेड हो सकता है, और आपके लाइफ में वापस आने से रिलेटेड हो सकता है, पूरे जोश के साथ, होश और हवास में इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और अपनी हीलिंग को भी अच्छे तरीके से होने दे रहे हैं। मतलब अब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती ऐसा हो जाए। नहीं, जो चल रहा है होने दो और एक्सेप्ट करो आती हुई चीज़ों को। भगवान जिस दिशा में लेके जा रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करते चलो। तो इसीलिए यहाँ पर ये चेंज है चैरियट एनर्जी का। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिवाइन के मिलने वाले साइंस को भी समझ रहे हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो रेपिटेटिव एंजल नंबर्स हैं, क्लाउड्स में बनने वाली इमेजेस हैं, ड्रीम्स है, बट ये डिवाइन चैनलिंग को पकड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हैं चीज़ों को, स्पिरिचुअली वाइज हो रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं आपके पर्सन। और इस लाइक कि जो इंसान बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा रिबेलियस था, जो सुनना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था, अभी ये सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ईश्वर पे विश्वास जो है आपके पार्टनर का दृढ़ हुआ है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ही सोच समझ के साथ कोई एक्शन ले सकता है, और उस एक्शन का फर्स्ट स्टेप आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। फर्स्ट स्टेप किसी किसी के लिए, और ये किसी किसी के लिए हो सकता है कि एक बहुत ही अचानक से आने वाला बड़ा डिसीजन। ठीक है, क्योंकि चैरियट में दो हॉर्सेस हैं। ठीक है, बाकी जिनके पार्टनर न्यू अवेकनिंग का पार्ट बने हैं उनकी तरफ भी छोटे छोटे एक्शंस हो सकते हैं। देख रहे हैं, बुक बनी है, यहाँ पर कैंडल है, यहाँ पर स्वॉर्ड हाथ में है, आउल है, और आउल के साथ में मून है। यहाँ कई बार मून की एनर्जी है, जैसे कि 1 2 3 4। तो मून बहुत हाई है इस समय पे। आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पर भी स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो रहे हैं, प्रेम से चीज़ों को समझ रहे हैं, या लव की अनकंडीशनल वाइब्रेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस, हेल्प करना, चैरिटी करना, डोनेशंस करना, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के मन में जो भी चीज़ें हैं, अभिव्यक्ति करना चाहते हैं अपने इमोशंस की, और चीज़ों को देखना चाहते हैं कि सामने से क्या क्लैरिटी मुझे अब रिसीव होती है, या मैं जो इस रास्ते पर बढ़ रहा हूँ, इस अवेकनिंग के जरिए, आइसोलेशन के जरिए, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। इनके हिसाब से इन्हें ऐसा लगता है बहुत कुछ इनकी जहाँ पे भी गलतियां रही हैं, जिन भी लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया है, डोमिनेट किया है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर इनका भी रहा है। ठीक है, आपके साथ तो यही चीज़ इन्होंने की है। तो जो भी गलत ऐप या एडिक्शंस की वजह से, बैड हैबिट्स की वजह से आपको भी चोट पहुंचाई है, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन भी अब आपके पार्टनर को है कि ऐसा इसीलिए हुआ या ये चीज़ें हुई हैं। अभी
खत्म करते हैं अपनी इस चीज को और अच्छी जगह से आगे बढ़ते हैं, चीजें शुरू करते हैं। अब बात करें करंट फीलिंग्स की, तो आपको लेकर अगर भावनाओं की बात करें तो ये बेशक आपके साथ अगर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो आपके पार्टनर ने आपको लेकर सोचना बंद नहीं किया है। आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत फुर्सत से चलते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर डे ड्रीमिंग करना, बहुत सारी चीजों को लेकर ओवर थिंक करना, ऐसा नहीं ऐसा, उसने ये चीज ऐसे करी थी, उसका ये सब कुछ ऐसे चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें आप इनके दिमाग में छाए रहते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं आपकी, और आपके इस लाइक के साथ खड़े होना चाहते हैं, आपके साथ इस तरीके से आगे बढ़े कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें, आपका एक घर परिवार हो, अच्छी चीजें हो, आपके साथ में प्रॉपर्टी हो, मतलब हर एक तरीके की सुख सुविधाओं का आप भोग करें। अगर पेरेंट्स कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ये उनको भी समझाना चाहते हैं। स्पेशली यहाँ पर सन और मून की मदर को कन्विंस कर लें, फादर को मना लें कि ये देखो इससे शादी करके हमारे लिए अच्छा है, या ये संभालेगा सब कुछ या संभालेगी, ही और शी इज अ गुड पर्सन, नाइस पर्सन। इनको ऐसा भी लगता है कि आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, साधना लगी हुई है, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं काफी ज्यादा, या इनको कई बार आपने पकड़ा है, या कहीं आपने एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी के जरिए इनसे कनेक्ट किया है। मतलब आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन इस पर्सन ने भी ये फील किया है कि सेम क्लोथ्स पहनना, ड्रीम्स में आपका इनको दिखाई देना, इनको आपका दिखाई देना, या वही मैसेजेस को डिकोड कर देना, उन्हीं चीजों को बोल देना। तो समवेयर जब ये चीज कई बार हुई है तो आपके पार्टनर को भी चीजें समझ में आ रही है कि चीजें कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर रही हैं, और हर चीज कोइंसिडेंस हो नहीं सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर हाई प्रिस्ट की एनर्जी में भी हैं, जैसे ये खुद अब कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, खुद मास्टर हो रहे हैं, तो अपनी चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, या जो इनके पास नॉलेज है उसको ये सर्व करना चाहते हैं। काफी ज्यादा आपको स्पाई भी करते हैं, क्योंकि आप इनको हील करते हो, आप इन्हें ज्ञान देते हो, आप इनको ईश्वर से जोड़ते हैं, और बहुत सारी चीजों में इनको क्लैरिटी भी मिलती है जिन चीजों में ये बच्चे रहे हैं। अपना बचपना भी छोड़ने के लिए तैयार हैं अब, और इस लाइक कि अपने रियल सेल्फ के साथ अगर आपको लेकर इनके मन में प्यार है तो लेट्स एक्सेप्ट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे उससे प्यार है तो मैं बोलूंगा या बोलूंगी, तो वो जो प्यार है ना आपके लिए, वही इमोशंस को ये अब अपने सरफेस पर लेकर आना चाहते हैं, और आपके सामने इज लाइक अपना फुल सरेंडर कर देना, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर देना, ये एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए, आपने जो इस रिश्ते में इनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, इतना लंबा इंतजार किया है कि वक्त बदल गया, जज्बात बोलते ना वक्त बदल गया, या आप पहले बहुत यंग थे, अभी आपकी एज हो गई है, यहाँ पर एजिंग की भी एनर्जी है, या आप अपने अभी अच्छे हालात में नहीं हो, आपने बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते के लिए, तो ये सब देख रहे हो और इन चीजों को आपको पे बैक करना चाहते हैं। आपके अच्छे एफर्ट्स को, हार्डवर्क का पे बैक ये करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ बहुत ही मैजिकल मोमेंट्स को क्रिएट करने का सोच रहे हैं, लाइक आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी दी जाए, ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, और इस रिश्ते में सेंसिटिव चीजों को हटाते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी बातों को रखना भी चाहते हैं। ठीक है, इस लाइक कि इनको एक रास्ता मिल गया कि ये तुम्हारी मंजिल, और ये धीरे धीरे करके हर स्टेप, हर एक दिन, एक एक स्टेप के जरिए ये आप तक ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप इनको राइजिंग सन के रूप में दिख रहे हैं। आपको अलग गाइडेंस मिल रही है कि अपने आप को राइज करो, इनर वर्क करो, तो ये जो चेंजेस हैं ये आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चल पड़े हैं उसी रास्ते पे, तो डोंट वरी। ओवर थिंकिंग में जो भी गलतियां इनकी रही हैं वो चीज इनको समझ में आती है, लेकिन एक डिवाइन सपोर्ट है कि डिवाइन इनको मदद कर रही है हील करने में और इनके पुराने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करने में। इस रिश्ते में कभी एफर्ट्स ना लगाने वाले इंसान को ये गाइडेंस अब मिल रही है, और इन्हें समझ में भी आ रहा है कि मुझे ये रिश्ता दोबारा बनाना तो पड़ेगा। और क्या है इनके सबकॉन्शियस माइंड में, क्या फीलिंग्स है इनकी। यस, ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके आपकी तरफ कोई संदेश ये भिजवाएं, कोई मैसेज आपको करवाएं, बट आपके पार्टनर आपके अंदर वो पैशन, वो जुनून देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव में हो, आप ग्रो कर रहे हो, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके साथ लव लाइफ में इन्हें शुरू करनी चाहिए चीजें। आप दोनों के बीच में अभी भी पीसफुल रिजोल्यूशन हो सकता है, अभी भी प्यार की एक नई शुरुआत हो सकती है। वैसे भी दिस पर्सन इज अ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, तो ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, फुल पैशन से मैनिफेस्ट करते हैं। क्या कुछ आपसे झूठ बोला है, कितने पास्ट आपसे छुपाए हैं, कितने धोखे आपसे छुपाए हैं, ये सब चीज ये जानते हैं, और आपको अपने सामने इनोसेंट ही पा रहे हैं कि मैंने उसके साथ ये झूठ बोला, मैंने ऐसा किया, लेकिन देखो वो तो आज भी मेरे लिए बहुत ऑनेस्ट है, मैंने ही उसको छोड़ा था, मैंने उसको चीट भी किया। इंसान जानता है ना कहाँ चीट किया और कहाँ नहीं, और सामने वाला फिर भी आपको उतनी इज्जत दे रहा है, तो ये चीज ये समझ रहे हैं। बट अल्टीमेटली इनको एक रियलाइजेशन हो गया है कि अब इन्हें आपके साथ प्योर रहना चाहिए, और आपके साथ रिकनेक्ट करते हुए अपने रिश्ते को संभालना है। कंप्लीशन में आगे ये जो गाइडेंस सब दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, एफर्ट्स लगाने हैं, और इस रिश्ते को क्या कामयाब करना है। वैसे भी इतना स्टॉप कर रहे हैं तो अब ये करेंगे। ठीक है,
करने का मतलब ही है कि ये अगर इनका ध्यान आपके ऊपर है या आपको सोच रहे हैं, आपको ताक झांक करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई बोल्ड एक्शन आ सकता है, क्योंकि ये अब इस कनेक्शन को बहुत ही कंसर्निंग एनर्जीज के साथ में देख रहे हैं. इज लाइक कि एक्शन इज मस्ट, एक्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस कनेक्शन. अगर एक्शन नहीं लिया तो फिर सब कुछ बेकार है. इतना सोचना, इतना वेट करना, करवाना, तभी चीजें आगे जा सकती हैं. तो ये इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपके लिए निकल के आई है. अभी जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है. एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ. वाह, रात का टाइम दिख रहा है रियूनियन का. कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपको इनका रात के टाइम में. रिकंसिलेशन हो सकता है, और किसी किसी के लिए मैसेज है कि रात के टाइम पे आपके किसी झूठ के ऊपर ये झगड़ा भी कर सकते हैं. तो बी अवेयर. ठीक है, 1122 एक सिग्निफिकेंट एंजल नंबर. मैंने बोला ही था, रात के टाइम कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, शाम का समय भी हो सकता है. 14 मिनट्स के अंदर किसी को आ जाए, 14 मिनट्स 14 आवर्स के अंदर कोई कॉल मैसेज आ सकता है अचानक से, और ये टाइम आपके रिकंसिलेशन का भी होगा. ठीक है, लकी वंस का अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है. स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम इनको काफी ज्यादा मिलेगी. रे ऑफ होप इस रिश्ते में ये नजर आएगा इनको कि इस रिश्ते को अभी भी ठीक किया जा सकता है अगर ये गिव अप कर रहे थे या ये हार मान रहे थे. सडन वेल्थ आपके लाइफ में आने की एनर्जी. इनके आने से आपके लाइफ में सुख, समृद्धि, डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन केयर, डिवाइन हेल्प आपको आएगी. ठीक है, 1122 फिर बोलूंगी, राइज इन एनर्जी का साइन है 777 के साथ में. तो यहाँ पर एनर्जी इंपॉर्टेंट है. लाइक ये आपको फाइनेंशियल हेल्प करें, ये आपसे मिलने चले आए, ये आपको कोई गिफ्ट कर सकते हैं, कोई एक्सपेंसिव, कोई ब्रांडेड वॉच, कोई ब्रांडेड ड्रेस ये आपको गिफ्ट कर सकते हैं. बट डेफिनेटली कुछ एक्सपेंसिव हो सकता है, और जिसके भी पार्टनर पैसे आपको देते आए या मदद किया है तो उसमें हेल्प कर सकते हैं. कोई प्राइवेट मीटिंग भी हो सकती है, कोई क्लैरिटी, बहुत अच्छे स्वभाव के साथ ये आपसे कनेक्ट करें. स्पेशली कुछ लोग छोटे छोटे जेस्चर्स भी रिसीव कर सकते हैं, आपको लेकर सोचना सबकॉन्शियसली. यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है कि जैसे आपके पार्टनर, फिर बोलूंगी, रियलाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे. चीजें जो झूठ बोली, जिन लोगों ने भड़काया इस रिश्ते में, ऐसे लोगों का कोई ट्रुथ सामने आए, या इनको अचानक से रियलाइजेशन हो, यार मैंने इसके साथ कितना कुछ गलत किया है, और इस चीज को लेकर इनकी आंखों में आंसू आ जाए. इस रिश्ते की डेथ पर इन्हें बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर समय बदल रहा है. जो आपको रुलाया या आपके साथ किया वो इनके साथ भी हो रहा है और होगा. और जब होगा तो वो दर्द का एहसास इन्हें होगा, जिसकी वजह से ये अपने कर्म को या अपने बुरे कर्मास को हील करने की भी कोशिश करेंगे. ठीक है, इवन यहाँ पर आपके लिए कोई चीज फेवरेबल काम कर सकते हैं, जैसे डिवाइन सपोर्ट आपको मिले, और इनके साथ एक डिवाइनली गाइडेड वे में चीजें आपकी अमेजिंगली ठीक हो. ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है. और ये जो इनका स्वभाव है ना, झूठ बोलना और पीछे हटना, बातों से तुरंत धोखा देना, इस चीज से इनको करना भी पड़ेगा. अगर ये आपको अभी भी हर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, तो इनको बहुत दरिद्रता, इन्हें बहुत भूखमरी, बहुत लॉसेस का, चाहे वो फाइनेंशियल है, इमोशनल लॉस है, उससे गुजरना पड़ेगा. जजमेंट टाइम है ये. जिसने जैसा किया उसे वैसा मिलेगा. आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा, और इन्होंने खराब किया है तो इनको सजा भी मिलेगी. बट यहाँ पर अमेजिंग 27 और नंबर 37 की एनर्जी है, तो कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे. कॉल्स, मैसेजेस, ब्यूटीफुल मैसेजेस, प्रपोजल, दिल की फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन में दिखती है. कोई बड़ा अनाउंसमेंट, इज लाइक जजमेंट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग दिख रहा है यहाँ पे रीयूनियन के रूप में. देखो बार बार मैसेज का कार्ड है यहाँ पे, इधर भी मैसेज है, इधर भी मैसेज ऑफ कंसर्न आ रहा है. और किसके लिए? मेहनत को लेकर, कोर्टशिप के लिए, मिलना मिलाना, सोचना. माय गॉड, 3 बार मैसेज का कार्ड. मतलब एंजल्स ट्रिपल टाइम्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक कर सकते हैं. कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, वीडियो कॉल कर सकते हैं. जलती हुई लॉ से प्यार में ये आपके साथ रीयूनाइट हो सकते हैं. ठीक है, आपके साथ चीजें इनकी सुधरेंगी, पॉजिटिव रहिए. स्पेशली 7777, 666, 1122,
166, 444, 411, 144, ये एंजल नंबर्स आए हैं निकल के, और 555 भी किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 786, 786, ठीक है। कब से कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है? तो 4 डेज के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। जजमेंट हो सकता है, डिवाइन का डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का निकल के आया है आपके लिए। अभी देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है? अरे हे अर्धनारीश्वर, हे महादेव, हे माँ काली, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज बताएं क्या है डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट गाइडेंस है एंथुसियाज्म। कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, हारा हुआ फील कर रहे हैं, हमेशा उत्साहित रहिए। अगर आपने अपने अंदर का जोश ही मार दिया, आपके अंदर किसी चीज को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब आप पूरी तरह से हार चुके हैं, तो भगवान आपका रथ आगे कैसे लेके जाएंगे? वो तो कर्म योगी, कर्मनिष्ठ लोगों को ही आगे पहुंचाते हैं ना। आप बिल्कुल थम के बैठ गए, अब क्या होगा? अपने हिस्से के कर्म तो करिए, अपने हिस्से की मेहनत तो करिए, क्योंकि जब आप चलायमान स्थिति में होंगे, आप गतिशील होंगे, तो परमात्मा आपके साथ चलता है, परमात्मा की ऊर्जा आपके साथ चलती है, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। और जब लगे कि डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो अपने आप को क्या करना है? एक्सपेक्टेशंस को खत्म करके इंडिविजुअली आगे बढ़ाना है, सरेंडर करके। ये देखो मैसेज आ रहा था नरसिंह भगवान का, तो यहाँ पर है फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो अभी मैंने बोला आपको कि डिजायर को, एक्सपेक्टेशंस को कम करना है, यही एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो अटैचमेंट की बीमारी आपको है, जो डर है, जो गुस्सा है, उसको हटा दीजिए। अपने आप को, अपने पावर को क्लेम करिए। किसी से अटैच होने की वजह से ही आप खाना खाएंगे, किसी के अटैच होने की वजह से ही आप अच्छा फील करेंगे। इतना किसी के ऊपर निर्भर होने की आपको जरूरत नहीं है। वो नहीं था, उससे पहले भी आप जी रहे थे और ज्यादा अच्छा जी रहे होंगे, और वो नहीं है, तो ये वक्त आपको उसी चीज को समझा रहा है कि आपकी सेल्फ वर्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। इटर्नल लव आपको करना चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी है स्टेडी। नियमित रहिए अपनी ड्यूटीज के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपनी अच्छाई के प्रति, अपने एफर्ट्स के प्रति। अगर उसमें कमी करेंगे तो चीजें रुक जाएंगी, डिवाइन सपोर्ट रुक जाएगा, हीलिंग नहीं होगी फिर। फियरलेस रहिए, बी बोल्ड एंड फियरलेस। जो हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है? जो हो रहा है आपके ऊपर, आपके हाथ में वैसे भी उसका कंट्रोल नहीं है। जो हो रहा है और जो होगा वो भी निश्चित ही होगा, फिक्स है वो। तो आप जब कुछ बदल ही नहीं सकते, तो आराम से मौज लीजिए, खाना पीना खाइए टाइम से, अपना काम धंधा करिए, अपने आप को और ऊंचा उठाइए, क्योंकि जब आप अपने आप को ऊंचा उठाएंगे तभी आप अपने सोल में कलर्स ऐड करेंगे और आपको वही चीजें रियलिटी में देखने को मिलेंगी, और चारों दिशाओं से आपको डिवाइन की हेल्प मिलेगी। डरना नहीं है, डर में भाग लेना है और उसे भगा देना है, ठीक है, उसका डटकर सामना करना है। नेक्स्ट एनर्जी है अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। अपने अंदर अगर आप दोष नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ढूंढिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप में जो कमी है उसको सही करो। आपकी जो कमी जब आप सही कर लेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, तभी चेंजेस आएंगे। समटाइम्स क्या होता है, हम अपने आप को तो देख नहीं रहे लेकिन दूसरे को बदलना चाहते हैं। कोई किसी को नहीं बदल सकता है यहाँ पे। आप अपने आप को बदलेंगे, आप अपना नजरिया भी बदलेंगे, सामने पूरा संसार आपको बदलते हुए दिखेगा, बदल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब आप बदल गए। तो आपके लिए बदलना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट मैसेज डिजायरलेस, बोल चुके हैं फिर बोल देते हैं। डिजायरलेस रहिए, भगवान की पूजा पाठ करिए और कनेक्ट ही ऐसे करना है किसी से भी कि आपके अंदर कोई डिजायर नहीं है। संसार में सबसे बड़ा दुख तो इसी बात का है कि आप इच्छाओं के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मिलेगा तभी आप कर्म भी करेंगे, कुछ मिलेगा तभी आप किसी के साथ रिश्ते में रहेंगे। मुझे कुछ मिलना है ना, मुझे मिल जाए, जो इच्छा है, यही आपके पतन का कारण है। वास्तव में इसी चीज की वजह से मनुष्य दुखी है। भोग योनि तो समझ में आती है कि उसे पेट के लिए खाना चाहिए, ठीक है, उसे आश्रय चाहिए, चाहे पेड़ पौधों का मिले, किसी का भी मिले, लेकिन मनुष्य कर्म योगी होने के बावजूद डिजायर में फंस जाता है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान भी दिया कि एक दिन में तो आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन डेली प्रैक्टिस से तो छोड़ सकते हैं। ईश्वर को जानने के बाद आपको इन चीजों में बहुत राहत मिलती है, और अगर आप भागते रहेंगे तो आप बदलेंगे नहीं। सिंपल रहिए, जितना ज्यादा आप सिंपल रहेंगे, सिंपल लाइफ को जिएंगे जिसमें कोई दिखावा नहीं है,
जिसमें शांति है, जिसमें प्रेम का उत्कम है, जिसमें प्रेम की धारा है, ईश्वर का वास है, अच्छे कर्म करने की टेंडेंसी है, वही चीज आपको सुख की तरफ ले जाती है। आप अपने आप को मास्टर बना लेते हैं। ठीक है, वैसे भी सिंपल लाइफ जीने वाले कभी बोर नहीं होते, और एक रोज आकर्षण से भरी हुई जिंदगी, चमचम करती हुई चीजें आपको थका देती हैं। आपको ऐसा लगता है अब नहीं चाहिए यार ये। और जो सादा इंसान है ना, वो हमेशा उसी एनर्जी से आपको डे 1 से लेके लास्ट तक दिखेगा। और कौन कहता है कि सादा रहना है तो उसके बाद अपने आप को नष्ट कर लेना, बिल्कुल भी नहीं। आपके सादा विचार हो सकते हैं, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होती है। सादा जीवन आपका हो सकता है, लेकिन आपके विचार प्रगतिशील होने चाहिए, प्रयत्नशील होने चाहिए, जो आपके अंदर एक साधु तत्व को भी जिंदा रखें और एक कर्म योगी को भी जिंदा रखें। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।